गांव के कोने में रहने वाली बूढ़ी माँ नंदा और उनकी बेटी काव्या एक छोटे से घर में रहते थे। काव्या के पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी नंदा के बेटे अर्जुन पर आ गई थी। अर्जुन के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन नंदा अचानक बहुत बीमार हो गई। अर्जुन के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ी। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि इलाज के बावजूद नंदा का निधन हो गया। जमीन बेचने के बाद अर्जुन की स्थिति और भी खराब हो गई और उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया। अर्जुन और काव्या अब मेहनत मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। अर्जुन गांव के साहूकार राजन के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं काव्या गांव के एक अमीर व्यापारी सेठ देवकी नंदन के घर सफाई का काम करती थी। सर्दियों का आगमन और कठिनाइयों का बढ़ना, सर्दियों का मौसम आते ही ठंड ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया। हर साल की तरह इस बार भी तापमान पूरा नीचे तक पहुंच गया। लोग दिन और रात ठंड से कांप रहे थे। अर्जुन और काव्या के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही ठंड से बचने के लिए कंबल। एक सुबह काव्या ने अर्जुन से कहा, भैया, इस बार ठंड बहुत कड़ी है, हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, कुछ करना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहती हो काव्या, मैं खेत पर जाता हूँ, तुम भी काम पर जल्दी निकल जाओ, हमें इस मुश्किल समय का सामना करना ही होगा। काव्या ठंड से कांपते हुए सेठ देवकी नंदन के घर पहुंची। सेठ का स्वभाव बहुत कठोर था। वह आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, वह गुस्से में बोला, काव्या, इतनी देर से क्यों आई? मेरे लोग सुबह 4 बजे से काम पर लग जाते हैं और तुम अभी आ रही हो। काव्या ने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, आज ठंड बहुत ज्यादा थी, जल्दी उठना मुश्किल हो गया, लेकिन आप चिंता न करें, मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। सेठ ने गुस्से में कहा, बहाने बनाना तुम्हें खूब आता है, अब चुपचाप काम पर लग जाओ, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। काव्या चुपचाप काम करने लगी। तभी सेठानी वहां आई और सेठ से बोली, आप क्यों इस गरीब लड़की को डांट रहे हैं? देखिए, इतनी ठंड में भी यह काम पर आई है, क्या आपको इसकी मजबूरी नहीं दिखती? सेठ ने झल्लाते हुए जवाब दिया, भाग्यवान, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई काम सही से नहीं करेंगे। काव्या ने कुछ नहीं कहा और काम में लग गई। उसकी चिंता अपने भाई अर्जुन और आने वाली ठंड को लेकर बढ़ रही थी। दूसरी ओर अर्जुन गांव के जमींदार राजन के खेतों में मजदूरी कर रहा था। राजन अपने मजदूरों पर कड़ी नजर रखता था। जमींदार बोला, ठंड का बहाना मत बनाओ, काम ठीक से करो, वरना आज तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड के कारण हाथ पैर जम गए हैं, लेकिन आपका काम पूरा करूंगा। अर्जुन सुबह से काम कर रहा था। ठंड की वजह से उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी उसे काम जारी रखने के लिए मजबूर कर रही थी। शाम तक अर्जुन किसी तरह काम खत्म करके घर लौटने की सोच रहा था। वह थका हुआ और ठंड से कांपता हुआ अपने छोटे से घर पहुंचा। काव्या भी काम खत्म करके घर आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अर्जुन ने कहा, काव्या, हमें यह ठंड किसी तरह झेलनी होगी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, भैया, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।